नमस्कार, इंडिया आज तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रेखा चौधरी। इंडिया आज तक में पेश है आज की खास खबरें। आप सभी देख रहे हैं आज की खास खबरें। अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती के विरोध में आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन। गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों ने अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती, बच्चों के टीके, विनाशकारी लॉकडाउन लागू करना, भेदभावपूर्ण यात्रा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। एडवोकेट नीलेश ओझा सहित अधिवक्ता दीपाली ओझा, फिरोज मीठी बोरवाला, योहान तेंगरा, अंबर कोइरी, प्रकाश पवारे, मदन दुबे, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और निशा कोइरी ने अपने अपने विचार रखे। लोगों ने विरोध के कारणों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भाग लिया, अर्थात वैक्सीन जनादेश, लॉकडाउन, मुखौटा जनादेश, परीक्षण जनादेश और नेचुरल इम्यूनिटी के विज्ञान को नकारने जैसी गंभीर मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस मामलों को लेकर दुनिया भर के 150 से अधिक शहरों में शामिल हुए और ये वैज्ञानिक भ्रष्टाचार और चिकित्सा धोखाधड़ी के खिलाफ भी डटकर खड़े हैं। अहमदाबाद, कोलकाता, मेघालय, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे भारत के विभिन्न शहरों के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। अब पूरी दुनिया के लोगों ने जाति, संस्कृति, धर्म, विचारधारा आदि की नकली खामियों को नीचे रखना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट नीलेश ओझा सहित सभी वक्ताओं ने ये बताने की कोशिश की कि दुनिया के लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि एक वैश्विक षड्यंत्रकारी वर्ग है जिसने राष्ट्रीय सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों और विभागों का अपहरण कर लिया है और कुछ मुट्ठी भर लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने, सामान्य आबादी की संपत्ति को अभिजात वर्ग को हस्तांतरित करने और हमें आजीवन सदा की गुलामी में फंसाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मानवता को बचाने के लिए मांग करते हुए कहा कि सरकार अत्याचार और धोखाधड़ी से जबरदस्ती वैक्सीन देने की बात कर रही है, वे तुरंत समाप्त करें। इंसानों का मुखौटा पहने इन अपराधियों ने सामान्य जीवन को नष्ट कर दिया है, ये नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि हमने न केवल जागरूकता और सामूहिक लामबंदी के मामले में काम किया, बल्कि हमारे पास बड़ी कानूनी हस्तियां और दिग्गज भी है जो हमारे शोध को लेकर कानूनी कार्रवाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन हस्तियों में शामिल है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेस, नीलेश ओझा और दीपाली ओझा। जबकि एडवोकेट प्रशांत भूषण का वैक्सीन जनादेश के खिलाफ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गौरतलब हो कि एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस टीम को उत्तर पूर्व में उच्च न्यायालयों से उनके पक्ष में कई आदेश मिले हैं और अधिवक्ता नीलेश और दीपाली ओझा का मामला वैक्सीन जनादेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दूसरी सुनवाई के लिए आ रहा है और भारी संख्या में आंदोलनकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मास्क मैंडेट, छद्म विज्ञान, RT-PCR टेस्ट और टीका के अवैज्ञानिक तर्क और अनिवार्य उपयोग के खिलाफ कई मामले दर्ज करने के लिए टीम गठित कर उस पर काम किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अवेकिंग इंडिया मूवमेंट ने दी है। प्रदर्शनकारियों ने देश के सभी नागरिकों से इन मुद्दों को लेकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए और उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया है और मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया देश के लोगों तक संदेश पहुंचाने में उनकी मदद करे। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों ने आज टीके ले लिए हैं और यदि वे बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं तो वे भविष्य में एंटी वैक्सर हो जाएंगे और आज लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो लोग अपनी स्वतंत्रता और व्यापार करने की आजादी दोनों को खो देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। नीलेश ओझा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप लोगों का सहयोग है, इसके भरोसे हम सब लोग काम कर रहे हैं और संगठन में काम करते समय मेरा काम हमारा जाता, यही भावना से काम करना है। मेरा काम करने का तैयार सभी लोग जानते हैं, जो भी अपने ग्रुप के लोग हैं, अगर मुझे सपोर्ट योहान है, इतना छोटा है लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है। लड़ना है और हमको हमारा ये अन्याय के खिलाफ की लड़ाई जीतनी है। जैसा ग्रेट पर्सन्स आर दोज हू सी फॉट इन द वर्ल्ड, अच्छे लोग कौन, महान लोग कौन है जो चाहते हैं कि विचारों की जीत हो। बेवकूफ लोग कौन है, सारा बहुत हीरो बन रहा है, मैं कुमार को हो सकते हूँ, ये टेंडेंसी नहीं रखना है किसी। सब लोग मिलकर हमको लड़ाई जीतनी है और नए भारत का निर्माण करना है।
उपस्थित है। आगे जो दिल्ली में होगा इससे लाख गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। हमारे पास री इन्फेक्शन डेटा है केरला से, बैंगलोर से, आसाम से, कोलकाता से। दोनों वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है, वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और वो मर भी रहे हैं। तो ये गलत डिसीजन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसको हम अपोज कर रहे हैं। और हमारे सबका 2 PIL हाईकोर्ट पे चल रहा है और इस मंडे को 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर हितेश जी का एफिडेविट अटैच हुआ है, डॉक्टर स्नेहल लुनावत का एफिडेविट अटैच हुआ है। नियम के बाहर गया फिर वो कोई भी रहो, जेल में जाने की तैयारी रखने की। स्टेट का मिनिस्टर बोल रहा है कि हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, कलेक्टर ने कर दिया। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कलेक्टर बड़ा हो गया मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया, हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो, ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैं बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। इसके 2 एग्जांपल बताता हूं मैं। मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी सुविधा, पेंशन, सैलरी, रेलवे, कोई भी सुविधा, राशन नहीं रोक सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा हो गया ये अपना औरंगाबाद का कलेक्टर, तो उसने लिख दिया नहीं देंगे। तो इसके लिए इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। ऐसा जो करेगा उसको 1 साल जेल में डाल दो। तो हमने उसका नोटिस दे दिया उनको। थैंक यू नीलेश जी। इनका आज हमारे पीछे अवेकन इंडिया जितने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे बहुत बड़ा लीगल माइट है। और हमारे साथ जो मैडम किरण यादव जी आई है उनको स्पेशली बुलाया गया है, आपसे 2 शब्द बोले। उनका सन हितेश ट्रेन की पास निकालने गया, तुमने यार ट्रेन नहीं डाली, वहाँ पर बोला वैक्सीनेशन चाहिए, ट्रेन तो है ही नहीं उसमें, वैक्सीन लगाई और 3 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। उनका केस फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश जी ने किया है और हमारे PIL के साथ भी वो टैग हुआ है। ट्रेन है ही नहीं अभी। प्लीज तिकीट काढायला गेला, त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला, त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल। मी घरी नसताना त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि इवन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झालेली। मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागलेलं। तुम घुमा रहे हो म्हणजे आता याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश असे जायला नको म्हणून सर्वांनी आज जे सर्वांनी पाऊल उचलले ते खूप मोलाचं आहे आणि असं सर्वांना सहकार्य करावं। कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीच्या कोणी हितेश नको जायला आहे। आज मी सोशल वर्कचं काम करते, माझ्या पाठीमागे कोणी नाही आहे, कोणी म्हणजे कोणीही नाही आहे, फक्त माझा एक कझन भाऊ आहे, त्याच्या सहाऱ्याने मी आज उभी आहे। एवढंच माझं म्हणणं आहे, वॅक्सिनसाठी सगळ्यांनी काय असेल ती लढाई पूर्ण करा आणि हे सर्व बंद करा, एवढंच माझं म्हणणं आहे। फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे, बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे, बस एवढंच महाराष्ट्र सरकार, अभी तक आवाज नहीं पहुंची महाराष्ट्र सरकार तक। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों, ये जो आज अभी आपके सामने किरण यादव जी जो है जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया। मैं पालघर के वहां के आमदार के पास में लेटर लेकर गया कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति की एक डेथ हो गई है, ऐसे नौजवान की 24 साल की उसकी माता जी का कोई नहीं है। वो बोलता है
कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी। कोई सरकार नहीं बोल रही कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वो अगर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत नहीं होगी, ये किसने कहा? इसका मतलब ही है कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत होगी। समझ में आ रहा है? मैं जितने भी लोगों के फोटो यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं, उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है। सब लोग अपनी जगह पर जहां खड़े हैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे मौन से। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपनी जगह पर बैठेंगे। मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ी और क्या इसका मकसद है इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे? जी नीलेश जी। आंदोलन इस चीज का है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुछ भी बेतुका रूल लाए जा रहे हैं कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका राशन बंद, आप ये नहीं वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको लोकल इसमें एंट्री नहीं। तो इस बारे में सरकार को ये बताने के लिए कि ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो आपकी बातें आंख मूंद कर मानने वाली नहीं है। हम हमारे संविधान के हक जानते हैं, उसको हक को लेना जानते हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कितने जागरूक लोग हैं, ये मैसेज देने के लिए आज का आंदोलन। इतनी एजेंसियां हैं जो इसको वर्ल्ड किया है वैक्सीन, कैसे आप किस आधार पर ऐसे? बहुत अच्छी बात कही है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है। ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, आप पर ट्रायल ही चल रहा है अभी। तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है, लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के AEFI कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो VG सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं, उसके बाद में जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। री दिनकर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे।
आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है, तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81 कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने का उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है, जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर। और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है, वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसा आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो आप ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हज़ार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर, हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ बनाने का और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सबके खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है। चलिए पहले वैक्सीन 20 रुपए में कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग बचे हुए अभी तक नहीं लिए हाँ। हैं। 120 करोड़ लोगों ने अभी तक ले लिया, जीवन एक आज दो का ले डेटा लिया है। और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप क्वेश्चन है मेरा एक सेकंड इनका होने दीजिए। देखिए, इसके पहले एक बात और मैं कंप्लीट करता हूँ। भोरे साहब ने बहुत सही बोला, वैक्सीन के जो ये है वो वैक्सीन वाले भारत बायोटेक के, उन्होंने क्या कहा था, जब वैक्सीन आएगा तो हम कितने रुपए में देंगे? 20 रुपए। बिस्लेरी की बोतल से भी सस्ते में रहेगा, मतलब 20 रुपए से कम में रहेगा। आज कितने में दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को 300 में और कॉमन मैन को 1000-1500 जो भी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे। तो ये अगर 100 करोड़ 125 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी ये कितना हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हो रहा है। 20 रुपए की वैक्सीन 300 में कैसे जा रही है फिर? और जब इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रूल लागू है, तो ऐसे में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कर रही है, तो ये वैक्सीन कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। आप इनका प्रॉफिट बंद कर दो, इनको बोलना नो लॉस, इमरजेंसी है ना, लोगों के रोजगार बंद करा दिए आपने, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना चालू करो। कोई आपको बोलेगा नहीं कि वैक्सीन लो करके। ये सारा खेल कमीशन का है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि आपका सवाल है लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 120 करोड़ लोगों ने ले लिया है। हाँ, अब जो बचे हुए लोग हैं, जो ले लिए उनके लिए मैं तो छोड़िए, खुद WHO ने वार्निंग दिया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है वो सावधानी बरते। आपको गुलियन बारी सिंड्रोम का जो आधा पैरालाइसिस हो जाता है, बॉडी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ये होने का खतरा है। और ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है। ये उनको जो फंसाया गया, इसका गिफ्ट उनको खुद WHO ने दिया। दूसरी चीज, आपके आंखें के सामने आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, और आपने किरण यादव जी का बेटा हितेश खड़वे, ये सब उसके उदाहरण है। इसके बाद में आपको लगता है सुसाइड करना है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो लेना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। और अगर जिन्होंने ले लिया है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी पैथियां हैं, डिटॉक्स। हमारी उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, उनके बॉडी से उसको वो जो वैक्सीन ले लिया उसका जहर निकाला जा सकता है। तो आप वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। हमारे पास में ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेंगी। ये एम और हमारी संस्थाएं, स्वदेशी भारत आंदोलन जैसी संस्थाएं जो है वो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे सब तरफ नंबर्स है, उनको बोलिए कि हमसे संपर्क प्रयत्न करें। और आपने एक चीज, आपने एक प्रश्न पूछा कि 10 करोड़ लोग के लिए हमारा क्या मैसेज है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 130 करोड़ लोग के लिए मैसेज है
कि ये 2 पे रुकने नहीं वाले, फ्यूचर में आपको तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उसके लिए भी हम इजराइल में हो रहा है, यूके में भी वैक्सीनेटेड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि जिन लोग ने अभी 3 लिए उनको ही फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं जिन्होंने टीका लेके रखा है, अभी हम सब आज़ाद हो गए, हमारे लिए सब बेनिफिट्स है। आपको कुछ महीने में फिर से तीसरा लेना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं लोगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे एंटी वैक्सर नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में देखिए, WHO ने सबको गुलाम बना दिए। WHO है कौन, सबको पता है। कौन इसका मालिक है, सबको पता है। कौन इसको पैसे देता है, हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में एक जन है, एक लेडी है, जिन्होंने WHO को हिला दिया, WHO को नोटिस दिया आइवरमेक्टिन के ऊपर। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने एक निर्णय लिया था कि गोवा में 18 साल के ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं उनको आइवरमेक्टिन ये दवा दी जाएगी। और जैसे ये न्यूज़ आई, करीब कुछ 9 मई को आई न्यूज़, तुरंत उसके अगले दिन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, WHO आइवरमेक्टिन की यूज़ करने की सलाह नहीं देता, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स अगर चल रही है तो उसमें आइवरमेक्टिन की दवा इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के स्विट्जरलैंड के ऑफिस AC ऑफिस में बैठ के कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ तो दाल में कुछ काला है। तो मुझे ये पता चला कि आइवरमेक्टिन ये जो दवा है, ये आज इस पर कोई पेटेंट नहीं है, तो ये बहुत चीप रेट में मिल जाती है। तब मैंने सोचा अच्छा, तो यहाँ पे इनका पानी जम रहा है, मतलब इनको ये नहीं चाहिए, इनको भारी भारी प्राइसी एकदम बहुत सारी महंगी दवाइयाँ बेचनी है। ये नहीं चाहते कि ये चीप दवा किसी को पता चले और लोग उसे खा के ठीक हो जाए या बीमार ही ना हो जाए, क्योंकि इनका आगे तो वैक्सीन रोल आउट का प्लान था, 1 नहीं 2 वैक्सीन, बूस्टर डोज, ये सब के प्लान थे। तब हमने तय कर लिया, मैंने नीलेश जी से डिस्कस किया कि देखिए ये मैंने मेरे स्टडीज़ में ये पाया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारे देशवासियों की जान का सवाल है, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट्स WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी या इनकी दबाव में आने लगे तो हमारे देशवासियों की जान खतरे में जाएगी और जानें चली जाएंगी। तब हमने तय किया जी हाँ, अब यही सही समय है, इसको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को हमें लीगल नोटिस देनी चाहिए। और उसी वक्त हमने 25 मई को लीगल नोटिस सर्व किया। अब वो लीगल नोटिस जैसे उन तक पहुंचा, 2 दिन में उन्होंने वो ट्विटर से डिलीट कर दिया। तो ये खतरनाक वैक्सीन क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, जो कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है। हमारे सेरो सर्वे रिपोर्ट में आ गया है कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है। तो ये कोरोना जब इतना सादा अगर हुआ भी, हमको पता है सर्दी खांसी जुकाम बुखार अच्छा है, एज अ नेचुरोपैथ आई नो ये होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स है, इट इज़ वेरी गुड। और अगर हुआ भी हम काढ़ा पी के 3 स्टेप फ्लू डाइट करके ठीक हो सकते हैं। तो ये इतने खतरनाक वैक्सीन्स कैसे दे, इनका क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन्स है और NDTV का रिपोर्ट था उनको बच्चे मिले ही नहीं थे वैक्सीन्स का ट्रायल करने के लिए, तो कैसे इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया। कहाँ है इमरजेंसी? प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ना कोई डॉक्टर की ना कोई गवर्नमेंट की। 2 ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन थे जिन्होंने वैक्सीन ली एंड दे लॉस्ट देयर बेबीज, उनके बच्चे गिर गए और उनकी मौत भी हो गई। तो ऐसा खतरनाक वैक्सीन जो इतना जहरीला पदार्थ है, ये क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन है, ये बहुत ही डेंजर वैक्सीन है। इसको अपने बच्चों को लैब रैट्स मत बनाइए। भारत के देश में गुलामी हमारे DNA में बसी हुई है, तो वो जो गुलामी है वो निकलेगी नहीं। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की। अभी आप लोग जो है वो, हम कोविड-19 के टाइम पे ये सब चीज़ हमारे आँख के सामने दिखी है, इसके लिए हमने आगे आके अपनी आवाज़ बुलंद की है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। और आज जो मैंने 5 लोग से चालू किया था, आज हमारे पास 500 लोग हैं। कल हमारे साथ कितने लोग हो गए? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और फिर एक टाइम आएगा जब पूरा देश हमारे साथ होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये जो खून खोल रहा है वो मेरे में खोल रहा है और आप में भी खोलता होगा, और इसी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए और हमें हमारी गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अभी भी हम लड़ रहे हैं तो हम सोच रहे क्या, ये वैक्सीन हटा दो, लॉकडाउन हटा दो, अरे ये तो हट जाना चाहिए।
पर क्या जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया उनको जेल में सजा नहीं चाहिए? जिन लोग के बिजनेस बर्बाद हुए, जॉब्स गए, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? म्यूनिसिपालिटी वर्कर जो सड़कों पे घूम रहे हमारा 200 रुपया लेते हुए, आपको आप जो मास्क पहन रहे हो उसके आपके भी लंग्स को नुकसान हो रहा है, उसके बाद वो समझ जाते बात को। वो भी इंसान है, अभी वो भी समझ गए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो संकट है, मेरी मतलब 3 धारा है कोविड को समझने के लिए। एक धारा है कि कोई कोविड है ही नहीं, दूसरी धारा है कि कोविड है, एक बीमारी आई, नेचुरल आई है, और तीसरी धारा का जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि ये कोविड एक बायो वेपन करके बनाकर छोड़ा गया है। मैं पिछले 35 साल से जन आंदोलन में हूं, गांधी जी से प्रेरणा ली थी, आज़ादी के आंदोलन से प्रेरणा लेकर मैं आया हूं, और मेरी एक खासियत है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले जब करवाए जाते हैं, उसका मैंने बहुत अध्ययन किया। तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अगर किसी ने समझ लिया होगा तो उसके लिए कोविड समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो कोविड बायो वेपन है, 2017 में बिल गेट्स ने बोला था कि एक बायो टेरर अटैक आएगा जिसमें 30 मिलियन पीपल, मतलब 3 करोड़ लोग मरेंगे। अभी हाल ही में बिल गेट्स ने एक हफ्ते बाद बोली है कि अगला स्मॉल पॉक्स बायो टेरर अटैक आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो। श्रीमान प्रकाश पवार जी को हम सब ने उनका धुआंधार हेल्थ मिनिस्टर पोटे साहब को तोड़म तोड़ सुना, और उसके बाद औरंगाबाद के कलेक्टर को सब रिवर्स करना पड़ा। आपने शायद कई लोगों ने, मैंने मिनिस्टर के साथ में जो बात किया, और फालतू मिनिस्टर से बात नहीं किया, ये स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर से मैंने बात किया, वो शायद आपने कई लोगों ने मेरी क्लिप सुनी होगी। काय टोपे साहेब कुठे आहात? मी जाणलं ते, बोला ना. बरं टोपे साहेब, मी फक्त असा फोन केला की हे सगळे कलेक्टर यांनी 2 गोष्टी केल्या. ते राशन देणार नाही म्हणून आदेश काढले, त्याचबरोबर मुलांना वगैरे शाळेमध्ये प्रवेश. हे मला वाटतं हा, कोण राशन आणि दुसरं मुलांना प्रवेश. हा, अजून काय होतं? नाही राशन कसं बंद करता येते साहेब, मला सांगा ना. काहीही करता येत नाही, मी त्याच्या बाबतीत आता स्पष्टता कळवतो. आणि दुसरी गोष्ट, सगळ्या कलेक्टरनी नसेल, औरंगाबाद फक्त नाही, अकोला कलेक्टरनी तेच आदेश काढले, सगळ्यांनी तेच आदेश काढले साहेब. नाही, मी आता चीफ सेक्रेटरीला बोललो, आणि मी ज्या कलेक्टरांनी हे असे आदेश काढले त्या कलेक्टरांवर आम्ही गुन्हे दाखल करतोय, एक लक्षात घ्या. नाही, मी काय करतो, आता कुंटे नावाचे चीफ सेक्रेटरी आहेत आपले, त्यांना जर तुम्ही आता बोलले तरी मी त्यांना हेच बोललो की असं नाही करता येत आपल्याला, तुम्ही सगळ्यांना कळवा. तर ते म्हणे मी कळवतो. तर कळवतील, ते काही प्रॉब्लेम नाही, आणि हे थांबेल, सगळं थांबेल. नाही बरं साहेब, हे जे केलं याच्यामध्ये या दरम्यान ज्या लोकांनी व्हॅक्सिन घेतलं त्याची जबाबदारी कोणावर, आणि अशा पद्धतीने लोकांना हे करणं. काय झालं, मोदी स्वतः चव्हाणला बोलले, नरेंद्र मोदी, ते त्या दिवशी VC झाली ना, तर त्या VC मध्ये ते चव्हाणला बोलले. कोण चव्हाण? चव्हाण कलेक्टर ना औरंगाबाद, त्यांचं नाव आहे सुनील चव्हाण. आता ते काय म्हणले, अरे क्या चव्हाण जी, सुनील जी क्या कर रहे हैं तुम इतना पीछे क्यों है, ते असं काहीतरी थोडस ते बोलले. तर ते जसं नाही काय, आपला मराठी माणूस लगेच उचकल्यासारखा झाला, तो लगेच धडाधड काही पण करायला सुरुवात केली. असं नाही चालत. मी त्यांनाही मी बोलतोय, चीफ सेक्रेटरीला बोललो मी, आणि ते सगळं दुरुस्त करू आपण. आणि मी आता एक व्हिडिओ म्हणजे एक माझा ABP वगैरे सगळे आलेत माझ्याकडे सध्या, मी सगळ्यांना बोलतोय की असं नाही करता येणार, मी बोलतोय सगळ्यांना. पण ज्यांनी काढले आदेश, अशा कलेक्टरांनी ज्यांनी स्वतःच्या अक्कलने आदेश काढले सर, अशा किती लोकांवर आपण कारवाई करणार आहोत? 2 ठिकाणी झालेलं दिसतंय, अकोला आणि मला खूप ठिकाणी झालं सर. मी तुम्हाला पाठवतो, लगेच रिपोर्ट पाठवतो, किती कोण्या मला पाठव. आणि हे ज्या कलेक्टरांनी केलं स्वतःच्या मनाने, मला सर त्या कलेक्टरांवर कारवाई पाहिजे. काय झालंय माहिती का साहेब, मी तुम्हाला खरं सांगतो, यात हेतू वाईट नव्हता, पण त्यांनी असं नाही करायला. हेतू वाईटचा काय संबंध आला साहेब? हेतू वाईटचा संबंध नाही ना. नाही, लोकांना ते वेगळं समजतात का? हाऊ कॅन दे डू लाईक दिस? नाही करू शकत. तुम्ही बघा, माझं टाइम्स ऑफ इंडियाला कालचं तुम्ही जर हे वाचलं ना मी तुमचं, म्हणूनच मी तुम्हाला फोन केला. पर्सुएशन महत्वाचं आहे. वी कॅनॉट हे करू शकत नाही. तुम्ही कुठे वाचलं? टाइम्स मध्ये वाचलं? टाइम्स मध्येच वाचलं मी, म्हणून त्याचं मला क्लिप आली, म्हणून मी फोन केला की म्हटलं चला कमीत कमी टोपे साहेब तरी काही लॉजिकल बोलतायत आणि वागतायत, म्हणून मी तुम्हाला फोन केला.
नाही नाही नाही, मी त्या पहिल्यापासून मी ह्या बाबतीत विरोधात आहे. काय झालं ते थोडंसं म्हणजे चर्चा झाली आणि त्या चर्चेचा आधार घेऊन लगेच काही लोक केलं. चर्चा झाली, त्याचा निर्णय गव्हर्नमेंटचा काही झाला नाही. मी त्यांना हे म्हटलं की तुम्ही मला आदेश पाठवा रायटिंग मध्ये गव्हर्नमेंटचा, तर मी तुम्हाला बोलणार नाही. मी अकोला कलेक्टरलाही झपकावलं. नाही मी सगळं दुरुस्त करतो, तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत सगळं दुरुस्त झालेलं दिसेल. सांगतो लगेच. तो मेरे दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करो, ये मराठी में संभाषण था क्योंकि महाराष्ट्र का मिनिस्टर था करके मैंने उसके साथ में मराठी में बात किया. लेकिन मुझे एक बताइए, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, आलतू फालतू कोई पंजो आदमी नहीं है. स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है कि दिस इज नॉट वॉलंटरी, और उसके क्या बोलते, सॉरी, दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज वॉलंटरी. और उसके बाद में ये स्टेट के जो भी कलेक्टर है वो आदेश निकाल रहे हैं, तो नौटंकी चल रही है. गोविंद भगत जी, दोस्तों, ये छोटी बीमारी का नौटंकी मोदी जी ने शुरू करने से पहले 14 मार्च 2020 को हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था. मेरा बड़ा आंदोलन चालू था टोरन के खिलाफ. ये बिजली कंपनी है, दुनिया को लूटने को लिए आए हैं हमारे भिवंडी में और हमारे कलवा मुमरा दीवा में उनका लूट शुरू हो गया है. तो मैंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये कोरोना चलेगा लेकिन टोरन नहीं चलेगा, क्योंकि टोरन बदमाश है. तो कोरोना ये झूठ है, कोरोना बीमारी नहीं थी. मोदी जी 22 मार्च को डिक्लेयर किया. और दूसरा, मेरे दोस्त, अगर आप बीमार नहीं हो तो आप मास्क क्यों पहनते हो? आप इंजेक्शन अपना ये जो टीकाकरण कर रहे हो, टीकाकरण क्यों करवा के ले रहे हो? सबको बोलो, टीके से लोग मरते हैं. हम लोगों ने 17 जुलाई को दीवा में रेल रोको किया. हमारे अवेकन इंडिया के हमारे भारत जोड़ो आंदोलन के मदन दुबे जी, तुरे जी, फिरोज भाई, हम लोग सब साथ मिलकर रेल रोको किया. आपके लिए किया. जो भी आप लाइन लगा के जो टीकाकरण कर रहे हो वो सबसे झूठ है. और लोगों को समझाओ कि यह झूठी बीमारी है. वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि दुनिया का संख्या उनको कम करने का है, उसके लिए सब नौटंकी चल रही है. हमारा आदर पूनावाला जी जनवरी में टीके का लस का जो उत्पन्न है, जो इंजेक्शन है, वो करोड़ों के संख्या में बनाया था पूना में. तो ये ऐसा कौन सी बीमारी है जिसकी कोई भी जानकारी नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं, वो हम लोगों के जिंदा लोगों पे प्रयोग कर रहे हैं. ये जो टीकाकरण है, टीकाकरण जैसा हमारे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, हमारे जो सैंडर्स रोड जो स्टेशन है, जो हमारे ब्रिटिश काल में जो प्लेग आया था उसके टाइम वो अपना गवर्नर से सैंडर्स सर, और उन्होंने 4 साल के बाद वैक्सीनेशन किया है प्लेग का. तो ये कौन सी बीमारी है, उसको 6 महीने में इन लोगों ने वैक्सीन निकाला. ये सब झूठ है और ये झूठ को हम लोग बर्बाद करके रखेंगे. मोदी ने डर के मारे किसानों का जो आंदोलन है उसको डर के मारे आज तीनों कानून पीछे लिए हैं. वैसा ये वैक्सीन का जो उन्होंने नौटंकी चल रहा है, हमारे फोरे साहब ने भी बताया, क्योंकि अकोला से फोरे साहब हमारे रेल रोको में आया था, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं होना चाहिए, रेलवे में सबको घूमने का फिरने का अधिकार मिलना चाहिए करके हम लोगों ने रेल रोको किया था. तो दोस्तों, हम लोग एक साथ होकर अवेकन इंडिया बोलो, भारत जोड़ो आंदोलन बोलो, किसान ब्रिगेड बोलो अकोले का, हम लोग साथ मिलके इनको बर्बाद करेंगे और वैक्सीनेशन हमारे भारत से भगा देंगे. और इनका जो पूंजीपति का चल रहा है, जो दुनिया की संख्या का कम करने का, उसको हम चैलेंज करेंगे. हमारे साथ में वकील भाई हैं, हमारे टेंगरा जी हैं, तो हम लोग साथ मिलकर सब काम करेंगे. और इस जन शब्दों के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार. ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया आज तक. इंडिया आज तक है इंडिया का सबसे पहला केबल न्यूज चैनल जो अब है ऑनलाइन.
हमारी खास खबरों से अपडेट होने के लिए इंडिया आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत रेखा चौधरी को।